हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो सीरीज में हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस। क्लास 10th साइंस को हम आसान तरीके से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, और आपको एक्सपर्टीज लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिन्होंने 9th क्लास में नहीं पढ़ा है, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पढ़ा है। तो ये वीडियो सीरीज सभी स्टूडेंट्स के लिए है, सिर्फ आप स्टिक रहना चैनल पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है वो समझना है हमें इस वीडियो में। ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो है। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, उससे पहले हम दो टर्म समझने की कोशिश करेंगे जिनका नाम है फिजिकल चेंजेस, सेकंड है केमिकल चेंजेस। अब यहां पर अगर आप साइंस पढ़ोगे तो साइंस का सबसे पहले सिंपल सा रूल बताता हूं मैं आपको। कोई भी वर्ड है, कोई समझने से पहले आप उसमें देखो फिजिकल। सभी ये जो वर्ड है इंग्लिश से लिए गए हैं और आप सभी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं, तो आपको इतनी तो इंग्लिश आती है। फिजिकल का मतलब क्या होता है, जो आपको दिखता है। ठीक है, सिंपल सा ही अभी आपको समझ में आया। चेंजेस का मतलब क्या होने वाला है, उस दिखने में अगर आपको कुछ चेंज लगे तो फिजिकल चेंज होता है। अभी आपको इतना सिंपल सबको पता हो। अब ये केमिकल वर्ड क्या है और इस केमिकल चेंजेस का मतलब क्या है, ये हम समझेंगे। अब सबसे पहले फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस से पहले हम एक वर्ड समझते हैं जो आप पूरी थ्रू आउट द केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, और वो वर्ड है कंपोजिशन। कंपोजिशन। अब ये कंपोजिशन का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आप जाते हो मेडिकल शॉप पर एक दवाई लेने के लिए, उसके पीछे लिखा होता है कंपोजिशन। इसके अंदर ये चीजें डली हुई हैं, उसका मतलब होता है कंपोजिशन। वो इन चीजों से मिलके बना है। चॉकलेट लेने जाते हो आप, कोई भी खाने की चीज लेने जाते हो, पीछे लिखा होता है कंपोजिशन। ये इन चीजों से बना हुआ है, अगर वो उसको बोलते हैं कंपोजिशन। अब ये है हमारे पास फिजिकल चेंज और सेकंड है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कंपोजिशन नहीं बदलता है, केमिकल चेंज में कंपोजिशन बदलता है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। इतनी सी बात समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये मेरे पास एक मेडिसिन है और यहां पर भी इसके पीछे लिखा हुआ है कंपोजिशन। सिंपल कोई भी मेडिसिन अगर लेते हैं, कोई भी खाने की चीज अगर आप लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कंपोजिशन। ये समझना है, रटने की बात तो कुछ भी नहीं है। आराम से अपने माइंड को शांत रखिए और आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो अगर कंपोजिशन चेंज हो रही है किसी सब्सटेंस की, उसको बोलते हैं केमिकल चेंजेस। अगर कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। एग्जांपल, आप देखते हैं कि एक पेड़ होता है और उस पेड़ से हमें मिलती है लकड़ी। उस लकड़ी को काटा जाता है, उसकी शेप बदली जाती है। पहले क्या थी, वो लकड़ी थी, अंदर से लकड़ी है। अब उस लकड़ी का बनाया गया गेट, जो गेट आपके घर में होता है। ठीक है, जैसे ही आपने गेट को देखा तो आपने गेट के अंदर देखा कि ये भी लकड़ी ही है और पहले वो भी लकड़ी थी। लेकिन उसको दिखने में पहले जो लकड़ी थी वो किसी और तरह की शेप में दिखती थी, वो पेड़ की तरह की शेप में दिखती थी। अब वो आपको गेट की शेप में दिखती है। मतलब अगर आप उसको देख रहे हो, देखने में चेंजेस आ रहे हैं, उस तरह के चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। सिंपल भाषा यूज कर रहा हूं मैं, इतनी बात समझ में आनी जानी चाहिए आपको। अच्छा, अब आपने क्या किया, उस लकड़ी से कोई और आपने चीज बना लिया, सोफा। तभी भी चेंज आया दिखने में, लेकिन सोफे के अंदर भी लकड़ी है और यहां पर ये गेट के अंदर भी लकड़ी है। सब उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई है, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा फिजिकल चेंजेस। अब एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। ये मेरे पास कागज है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, आप बोलोगे सर आप पेपर वेस्ट कर रहे हो। ये कागज है, ये कागज किसी ना किसी चीज से बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन फिक्स है। अभी आप इसको इस तरीके से देख रहे हो, ये एक सिंपल एक पेपर है। अभी मैंने क्या किया, इसको फाड़ दिया ऐसे, ये मैंने फाड़ दिया है। अब ये जो कागज है मेरे पास, ये एक पीसीस की फॉर्म में आ चुका है। इसमें से मैं कोई एक छोटा भी पीस उठाता हूं तो इसमें ये क्या है, कागज ही तो है ना। इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई है। ये दिखने में जो पहले एक दिखता था एक सिंपल पेपर, उससे बदलने के बाद ये एक छोटे छोटे पेपर में कन्वर्ट हो चुका है। तो मतलब यहां पर इस तरह के एग्जाम्पल को फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। अब अगर मैं बात करूं और एग्जाम्पल्स के बारे में, ग्लास होता है, आप क्रिकेट खेलते हो, बॉल लग गई, टूट गई। पहले वो ग्लास था, अब वो ग्लासेस के पीसेस कन्वर्ट हो चुके हैं, छोटे छोटे पीस बन गए हैं। तो क्या वो पहले जो छोटे छोटे पीस हैं वो भी तो अंदर से ग्लास ही है ना। मतलब इस तरह के चेंजेस को आपने क्या बोला, फिजिकल चेंजेस। तो ये फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ एग्जांपल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस का मतलब होता है कंपोजिशन का चेंज होना।
मतलब जो वो चीज पहले थी, जो सब्सटेंस पहले था, उससे वो चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसके एटम्स के अंदर रीअरेंजमेंट आता है, अलग अलग एलिमेंट्स या अलग अलग सब्सटेंसेस या अलग अलग कंपाउंड से मिलने के बाद अलग सब्सटेंस बनता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, फिर से मैं ये कागज लेता हूं आपके सामने। ये कागज है, ठीक है, सिंपल ये कागज था, अभी मैंने इसको फाड़ा था तो छोटे छोटे पीस आए थे, आपने देखा पहले भी कागज था अभी भी कागज है, मतलब कंपोजिशन चेंज नहीं हुई थी। अब मैं क्या करता हूं, इस कागज को जलाने की कोशिश करता हूं, देखते हैं। बाकी ये बहुत, आप ये इस काम को घर पे मत करें, बहुत ही रिस्की है, मेरी जान खतरे में इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, मजाक कर रहा हूं। अब ये कागज है, मैं इसको जलाने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पर देखिए कागज जल रहा है। ये माचिस है, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो यहां पर मैंने इसको जला लिया है और ये कागज आपके पास जल रहा है। अब ये कागज जल रहा है, यहां पर जो आपको ये राख दिख रही है, मैं इसको ज्यादा नहीं जलाऊंगा, ठीक है, यहां पर रख देता हूं। ये आप देख रहे हो इसको जल रहा है, और ये जो कागज है ये अपना जो पहले कागज था वो नहीं है, अंदर से इसकी कंपोजिशन चेंज हो रही है। अब यहां पर आपके पास बचती क्या है, ये बचती है आपके पास राख, इसको बोलते हो आप ऐश। ऐश की कंपोजिशन अंदर से कागज की कंपोजिशन जैसे सेम नहीं है, तो कंपोजिशन चेंज हुई ना, इस तरह के चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस, जहां पर कंपोजिशन हो जाती है चेंज। तो यहां पर इसको क्या बोला, केमिकल चेंजेस। समझ रहे हो, मैंने एक पेपर लिया, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, ये कंपोजिशन सेम थी यहां पर, लेकिन उस कागज को जलाया तो वो राख बन गई है। अब वो जो राख बन गई है, वो राख की कंपोजिशन कागज से सेम नहीं रहने वाली है। तो इस तरह के चेंजेस को बोलते हैं केमिकल चेंजेस। और कभी भी अगर केमिकल चेंजेस होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है। Whenever chemical change takes place, chemical reaction takes place। ठीक है, जब कभी भी केमिकल चेंजेस होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है, इतनी बात समझते हैं। एक लाइन में रिवाइज करता हूं, फिजिकल चेंज मतलब सेम कंपोजिशन, केमिकल चेंज मतलब डिफरेंट कंपोजिशन। जब डिफरेंट कंपोजिशन होता है, अब मैंने कागज लिया, उसको जलाया, उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, क्या क्या किया ये देखते हैं। अब यहां पर इसको समझने से पहले आप देख लो क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 की एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी है आपके फर्स्ट पेज पर लिखी हुई है लेफ्ट नीचे कॉर्नर पर, उस एक्टिविटी को समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हो मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम होता है एक मेटल, तो उसकी रिबन बनाई है तो मैग्नीशियम रिबन बोल दिया है। अब हम इसको जलाते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया तो हम उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन से। कोई भी चीज आप बिना ऑक्सीजन के नहीं जला सकते हो, ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करती है। तो जब हमने मैग्नीशियम को जलाया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, तो मैग्नीशियम के एटम्स ऑक्सीजन के एटम से मिले और आपको ये दिख रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो राख आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर होता है। अब हुआ क्या, इसके मैग्नीशियम के कंपोजिशन के अंदर चेंजेस आया, इस कंपोजिशन के चेंजेस की वजह से केमिकल चेंजेस हुए और आपको एक केमिकल रिएक्शन मिल रही है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के, कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम लेड नाइट्रेट लेते हैं और पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं। ये आप देख रहे हो स्क्रीन पर, दोनों ये क्या दिए गए हैं, ठीक है, बीकर्स हैं, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है। ये दोनों लिक्विड्स हैं, ये दोनों लिक्विड्स हैं। जब आप इन दोनों लिक्विड्स को मिला रहे हो तो आपको एक येलो कलर का इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट मिलता है, मतलब येलो कलर के पार्टिकल्स मिलते हैं, येलो। अब जब आपने लेड नाइट्रेट लिया और पोटेशियम आयोडाइड लिया है तो ये दोनों लिक्विड थे, लिक्विड से आपने दोनों को मिलाया तो सॉलिड के पार्टिकल्स आ गए हैं, मतलब स्टेट चेंज हुई है लिक्विड से सॉलिड में। तो जब आपको ये एक इंडिकेटर है कि केमिकल रिएक्शन हुई है, तो पहला इंडिकेटर क्या होता है कि अगर स्टेट चेंज होती है तो हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब पहले तो कोई कलर नहीं था यहां पर, अब कलर आया है येलो, मतलब कलर भी चेंज हुआ है। तो हम दो इंडिकेटर्स में सबसे पहले इंडिकेटर लिखते हैं स्टेट का चेंज होना, चेंज इन स्टेट। आप लिख लीजिए यहां पर चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंज आ रहा है तो आपको पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। सेकंड, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट आप देख सकते हो HCl के बारे में आप सब जानते हो, और ये बलून आपने देखा हुआ है। HCl में आपने जिंक के ग्रैन्यूल्स, जिंक के पीसेस डाले, तो जैसे ही आप HCl में जिंक के ग्रैन्यूल्स डालोगे तो एक गैस निकलती है
और उस गैस की वजह से ये बलून, आप देख रहे हो ये बलून क्या हो रहा है, फूल रहा है। तो मतलब जब गैस निकलती है तभी भी हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अगर आपके पास थर्ड यहां पर पॉइंट आ जाती है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, जब आप इस बीकर को टच करोगे ना तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में बदल रहा है, चाहे टेम्परेचर बदल रहा है। तो यहां पर जब टेम्परेचर के बदलने से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये चार चीजें हैं आपके पास, चार फैक्टर्स हैं, स्टेट में चेंज होना, कलर में चेंज होना, गैस का निकलना, टेम्परेचर का चेंज होना। ये चार फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो सिर्फ अभी तक हमने क्या समझा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। फिजिकल चेंज कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं आता है, केमिकल चेंज जो कंपोजिशन के अंदर चेंज आता है। जब केमिकल चेंज होती है तो केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शंस की आपने चार चीजें देखी हैं कि अगर स्टेट में चेंज आ रहा है, कलर में चेंज आ रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो हमें पता चलता है कि क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है, इतना हमने समझ लिया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब केमिकल इक्वेशंस के बारे में हमें पूरे थ्रू आउट द चैप्टर्स पढ़ना है। केमिकल इक्वेशन क्या है, आप मैथ्स में इक्वेशन पढ़ते हो, x + y = 3, x - y = 3 पढ़ते हो, सिंपल। आप क्या करते हो, मानते हो, x के टर्म्स में, y के टर्म्स में एज्यूम करते हो। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में आप सोल्व करोगे। अब हम ऐसे ही इक्वेशन का मतलब क्या है, जो रिएक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिएक्शन को लिखें कैसे, अब मैंने आपको बता दिया, मैग्नीशियम रिबन लिया आपने, जलाई उसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला आपको, लेकिन आप कैसे मानोगे, उस रिप्रेजेंट करने के तरीके को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। वो केमिकल इक्वेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो सिर्फ 1% भी समझ में आई है तो आप लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं कोशिश करता रहूंगा आपको डीपली समझाया जाए, ठीक है, और कम से कम टाइम में समझाया जाए, क्योंकि आपका टाइम कीमती है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है आपका टाइम कितना कीमती है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी instagram.com/वेट-अकेडमी। ये वेट अकेडमी का पेज है इंस्टाग्राम पर, आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं और डिटेल पूछ सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, कमेंट करने के बाद आपका आंसर जरूर आएगा। आपको लगता है कि वीडियो में कोई चेंजेस आने चाहिए, वो भी आप सजेशन दे दीजिए, वीडियो में मैं आपके सजेशन को बिल्कुल इंपॉर्टेंस दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।